दोस्तों नमस्कार। कल गोदी मीडिया के बहुत सारे चैनल्स पे जहां पे किसानों का मुद्दा उनको दिखाना था, वहीं पे बहुत चालाकी से एक सर्वे आया जो सी वोटर्स और एबीपी न्यूज ने मिलकर किया था, जिसके मुताबिक नीतीश कुमार और उनके जो सहयोगी दल हैं भाजपा, दोनों को मिला के ऐसा दिखाया गया कि 160 के करीब उनको सीट मिलने जा रहा है। लेकिन उस सर्वे की सच्चाई के अगर पीछे झांकना चाहें तो सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार चुनाव हार रहे हैं और बहुत बुरे तरीके से चुनाव हार रहे हैं। जनता ने उनको नकार दिया है। अगर किसी शख्स को उस राज्य के करीब करीब 87% जनता नकार रही हो और उसी सर्वे में यह दिखाया जा रहा हो कि उसको 160 सीट मिलने जा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं। हालांकि जहां पे हमारे अन्नदाता करोड़ों किसान रोड पे थे, उनकी कवरेज ना करके और बड़ी चालाकी से सुशांत सिंह राजपूत में या तो गोदी मीडिया बिजी रही या बड़ी चालाकी से नीतीश कुमार को अगला सीएम वो दिखाते रहे। लेकिन अब आप ही फैसला कीजिए, जब 87% जनता बिहार की नीतीश कुमार को नकार रही है तो कैसे जीत हो सकता है। खैर, इसके सच्चाई में उसी रिपोर्ट के आधार पर चलते हैं, क्योंकि बिहार के बारे में एक चीज मैं बता दूं कि बगल में बैठ के जो 5 साल से चाय पी रहा होता है, उसको भी पता नहीं होता है कि उसके बगल वाला वोट किसको देगा। वहीं पे 7 करोड़ से ज्यादा वोटर, उसका फैसला जो सर्वे किया गया करीब 25,789 25,789 लोगों के ऊपर यह सर्वे किया गया, जिसमें 243 कंस्टिट्यूएंसी को उन्होंने कवर किया सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ही। तो करीब करीब एक कंस्टिट्यूएंसी पे 106 आदमी से उन्होंने बात करी। तो यहां पे तो मैं बिहार को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, बिहार के रग रग में पॉलिटिक्स होता है लोगों के, तो उसी को नजर में रखते हुए ये जो सर्वे किया गया, उसी सर्वे रिपोर्ट में ये दर्शा रहा है कि नीतीश कुमार बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। लेकिन उसको अलग तरीके से पेश करके ये दिखाया गया कि नीतीश कुमार 140 से 160 सीट मिलने जा रहा है। आपको यहीं पे उसी रिपोर्ट के हिसाब से मैं साबित कर देता हूं। उसी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक करीब करीब 57% जनता नीतीश सरकार को बदलना चाहती है। वहीं पे करीब करीब 30% लोग वो नीतीश सरकार से नाराज हैं, लेकिन उन सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वो नीतीश कुमार को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ करीब करीब 13% लोग ऐसे हैं जो क्लियर कट ये कह रहे हैं कि वो नीतीश सरकार से नाराज नहीं है और वो नीतीश सरकार को बरकरार रखना चाहते हैं। वहीं पे आपने टीवी चैनलों पे देखा होगा कि किस तरह से गोदी मीडिया इसको उल्टा करके हाइप करके, ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। गोदी मीडिया को आप सब लोग आज की डेट में जानते हैं। तो उन्होंने दिखाया कि 140 से 160 सीट नीतीश कुमार को मिल रहा है। लेकिन जो 30% जनता नाराज है, ये फिगर याद रखिएगा, जो 30% जनता नाराज है, जिसने ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि हम नाराज हैं लेकिन नीतीश सरकार को बरकरार रखना चाहते हैं। यह पॉलिटिक्स बिहार का समझना इन सर्वेयर के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या करीब करीब 13 करोड़ की आबादी, उसमें करीब करीब 7 करोड़ से ज्यादा वोटर, उनके मत का फैसला, यानी कि उनके विचार का फैसला, उनका एग्जिट पोल ये बता सकते हैं कि कौन किसको वोट देंगे सिर्फ 26,000 लोगों से सर्वे करके? इम्पॉसिबल। मैं जानता हूं बिहार को, इसलिए कह रहा हूं। तो नीतीश कुमार चुनाव ये हार रहे हैं। उसी सर्वे के मुताबिक 87% जनता नाखुश है नीतीश कुमार से। अब मैं उन सर्वे करने वालों से पूछता हूं कि बिहार में आपने उन 40 लाख जो प्रवासी मजदूर वापस गए थे, लॉकडाउन में पांव में छाले पड़ गए थे, उनके कुछ घर पहुंच भी नहीं पाए, और वहां पहुंचने के बाद भी हजारों किलोमीटर पैदल चल के जब वो पहुंचे तो उनको क्वारंटाइन सेंटर में जब बंद किया गया था तो उनके लिए खाना नहीं था, पानी नहीं था, इतना दुर्दशा था उनका। क्या ये दिन वो मजदूर भूल जाएगा? क्या उस मजदूर का परिवार भूल जाएगा? क्या आपने सर्वे में उन 55 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा, उनसे पूछा कि वो क्या चाहते हैं? क्या आपने करोड़ों ऐसे लोग बिहार में 70 से 80% जनता आज बिलो पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा के नीचे पहुंच चुकी है। जो दिहाड़ी है, रोज की एवरेज दिहाड़ी 120 रुपए में लोग वहां पे काम करके गुजारा कर रहे हैं, आधे से ज्यादा बिहार के मजदूर। तो आपने उनको सर्वे में लिया। 15 लाख मझोले और छोटे व्यापारी जो बर्बाद हो गए इस लॉकडाउन की वजह से, क्या आपके सर्वे में वो शामिल थे? वो शामिल नहीं होंगे। क्या
करोड़ों युवा जो थाली और ताली बजा रहे थे, जो बहुत सारे परीक्षा पास करके बैठे हुए, जिनके माता पिताओं ने अपना पेट काट करके एक शाम खाना खा करके अपने बच्चों को पढ़ाया, उनके बच्चे बेरोजगार जो थाली और ताली बजा रहे थे, वो परिवार आपके सर्वे में शामिल था? शायद नहीं होगा। क्या आपके सर्वे में वो लोग शामिल थे जिनके बच्चे चमकी बुखार से मारे गए थे? याद है चमकी बुखार? कितने बच्चों की जान चली गई थी? क्या आपके सर्वे में उन बच्चों के माता पिता शामिल हैं? क्या आपके सर्वे में उनके घर वाले शामिल हैं जिनको इलाज ना मिलने की वजह से कोरोना में जान चली गई, बीमारी की वजह से? आपके सर्वे में वो शामिल हैं? क्या आपके सर्वे में वो शामिल है जिनको क्वारंटाइन सेंटर में, जिनके लोगों को खाना पानी दाना पानी भी नसीब नहीं दिया हुआ, वो शामिल है? क्या आपके सर्वे में वो माइग्रेंट लेबर प्रवासी मजदूर शामिल है जो पैदल हजारों किलोमीटर चल के आ रहे थे, जो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए? उनके परिवार आप उस सर्वे में शामिल हैं? शायद नहीं होंगे। क्या आपके सर्वे में वो शामिल हैं जिनको लॉकडाउन के दरमियान एक दाना तक नहीं दिया गया और कई शाम उन्होंने भूखे गुजारी? वो आपके सर्वे में शामिल हैं? वो आपके सर्वे में शामिल नहीं होंगे। तो आप सर्वे का रिपोर्ट कुछ भी दिखा लीजिए, लेकिन जो लोगों की बदहाल स्थिति, और खासकर एक चीज यहां पे कहना जरूरी है कि जो बिहार के हम वासी हैं, उसी बिहार वासी को जब लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर बिहार की तरफ जा रहे थे, तो उसी बिहार की मौजूदा सरकार ने उनको बिहार आने से रोक दिया था। जगह जगह उनको अटका दिया गया था, जहां पे उनको खाना पीना दाना पानी इलाज कुछ भी सुविधा नहीं दिया गया। क्या ऐसे लोग आपके सर्वे में शामिल हैं? नहीं है शायद। वहीं अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो 2015 के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के कुल जनसंख्या का 2,80,00,000 लोगों की जो उम्र थी वो 15 से 30 साल की थी। तो 2015 में जो 15 साल के थे, तो आज की डेट में वो वोटर बन चुके हैं 2020 में। वो भी तो बेरोजगार बन के आज की डेट में बैठे होंगे। क्या आपके सर्वे में वो शामिल हैं जिनके माता पिता ने अपनी जमीन बेच के, एक शाम खाना खा के, 2 शाम भूखे रह के अपने बच्चों को पढ़ाई? वो बच्चे उनके बेकार बैठे हुए हैं और ताली और थाली बजा रहे हैं बेरोजगारी के नाम पे। उनके परिवार शामिल हैं? नहीं होंगे। बिहार के 7 लाख किसान और 1 करोड़ से ज्यादा खेतों में काम करने वाले मजदूर, क्या वो आपके शामिल हैं सर्वे में? जिन किसानों को एक कॉर्पोरेट के हाथ में अब ऑलमोस्ट बेचा जा रहा है, वो किसान शामिल हैं? नहीं होंगे। वो मजदूर जो बेकार हो जाएंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट पे खेती आ जाएगी तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, जो उनको इन 2 महीने में समझ में आ जाएगा, वो शामिल है? तो वो नहीं है। तो सर्वे का जो ये रिपोर्ट है, ये कहीं ना कहीं एक चीज तो दर्शाता है कि 87% जो बिहार की जनता है वो नाराज है नीतीश कुमार से, जिसमें 30% लोगों का जो कहना है कि वो नाराज है लेकिन नीतीश सरकार को बरकरार रखना चाहते हैं। वो ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सर्वेयर को कभी समझ में नहीं आएगा। और 7 करोड़ वोटर का मत का वो क्या करने जाएंगे, उसका फैसला आप 25,000 लोगों के सर्वे से कर लीजिए। ये इम्पॉसिबल है बिहार के केस में। तो ये जो एक हाइप बनाया जा रहा है, बिहार के लोगों के जो हालात है, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो युवा हो जो पढ़े लिखे सबसे ज्यादा बेरोजगार है बिहार में, प्रवासी मजदूरों की हालत और बिहार में रहने वाले मजदूरों की हालत, किसानों की हालत, जो किसान बिल अभी आया है जिसके लिए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए ये जो सर्वे है एक हाइप बनाया जा रहा है। जिस सर्वे खुद ही कह रही है कि 87% जनता नाराज है, और ये सर्वे तब की है जो किसान के बिल आने से पहले की सर्वे है। तो किसान के बिल आने के बाद तो नाराजगी में उनकी संख्या और बढ़ गई होगी। तो ये जो सर्वे दिखाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक हाइप बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप जानते हैं हाइप बना के, लेकिन जो बिहार की अपोजिशन पार्टीज है जो चुनाव लड़ रही है, और जो होता आया है, कई बार ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सरकार जनता के वोट से बन रही है या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आज की डेट में। तो उनके लिए मैं एक आर्टिकल कारवां का अपने डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, उसको जरूर पढ़िएगा। और आप लोग ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते, बहुत बिजी रहते हैं, तो उसका 9वां पैराग्राफ पे जाके आप पढ़िए कि उसमें क्या लिखा हुआ है और चुनाव कैसे होने जा रहा है बिहार और यूपी का। तो उसमें आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। जरा पढ़िएगा जरूर, अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसको पढ़िएगा जरूर। 9th पैराग्राफ मैं बता रहा हूं स्पेशली क्योंकि वो बहुत बड़ा लेख है
तो उसके 9th पैराग्राफ को पढ़िएगा, अंग्रेजी में है, ना समझ में आए तो किसी अंग्रेजी जानने वाले से पढ़वा लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो हाइप बनाई जा रही है किस लिए बनाई जा रही है, और जब इसका रिजल्ट आएगा तो उस हाइप को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा ये आपको जानना जरूरी है। तो मैं सिर्फ यहां पे इन शॉर्ट एक चीज कहना चाहता हूं कि सर्वे से ये तो साबित हो गया कि 87% जनता नाराज है किसान बिल के आने से पहले। तो अब जो है किसान बिल आने के बाद जरूर उस परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। तो वो 30% जनता जो उसी सर्वे में नीतीश कुमार से नाराज है वो किस करबट बैठेगी, इसका फैसला और उनके मन को टटोलना इन सर्वे वालों की बस की बात नहीं है। 57% जनता तो वैसे ही कह रही है कि वो सरकार बदलना चाहती है। तो इस हाइप में ना पड़े और समझदार बने और जागरूक बने, क्योंकि बदलाव जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो विकास कभी नहीं होगा, और विकास का तो आज के डेट में शायद नाम लेना ही बड़ा गुनाह सा लगता है। विकास लोग सुनते ही चौंक जाते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।